बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे की ख्वाहिश में मैंने दूसरी शादी की, जबकि पहली बीवी से मेरी 5 बेटियां थीं। मेरी पहली बीवी खतीजा ने अपनी तमाम बेटियों को जहर दी और उसके बाद खुदकुशी कर ली। मेरे घर में 6 जनाजे पड़े थे, मगर इसके बावजूद मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। कनाडा में ही मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी पैदाइश पर मुख्तलिफ पार्टीज़ का एहतमाम किया गया। बेटा जब जवान हुआ तो एक ख़तरनाक गैंग का सरबराह बन गया और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की। मुझे इस बात का यकीन था कि मेरा बेटा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी सर की कीमत बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा देर तक अपने आप को वो नहीं छुपा पाएगा। ये पुरअसाइश ज़िंदगी जिसकी मैं तमन्ना करता था, मेरे लिए एक अजाब बन गई। सब कुछ छोड़कर मैं 30 साल बाद वतन वापस आया। मैं उस घर में को देखना चाहता था जिसमें खतीजा के साथ मेरी यादें वाबस्ता थीं। आमदन कम थी, लेकिन कम अज़ कम सुकून तो था। मैंने देखा कि घर के बाहर लोगों की एक लंबी कतार थी। पूछा तो पता चला कि राशन तकसीम हो रहा है। मैं हैरान था, इस घर में ऐसा कौन है जो गरीबों का मसीहा बना हुआ है। घर के अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ तो खतीजा से मेरी शादी अजीब हालात में हुई। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था, ना ही मैंने उसे कभी देखा था। मैं तो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव गया हुआ था। ये साहिवाल का एक गांव था जहां पर मैं अपने दोस्त कुर्बान से मिलने गया था। इस बार मैं कुर्बान को नाराज़ नहीं कर सकता था। कुर्बान के पड़ोस में ही एक शादी थी जहां पर दुल्हन वाले बारात का इंतज़ार कर रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था, लोग बहुत खुश थे। दुल्हन का बाप कुर्बान के पास आया। उसका नाम इकबाल था। इकबाल साहब ने कुर्बान से कहा कि बेटा, आज मेरी बेटी की रुखसती है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं बड़े पुरवकार तरीके से अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। रुखसती के इस मौका पर मैंने अपने तमाम मेहमानों को खाना खिलाया। मुझे पता चला तुम्हारा एक दोस्त तुझसे मिलने आया है। मैं चाहता हूं कि दोपहर का खाना वो मेरे दस्तरखान पर खाए। कुर्बान ने इकबाल साहब से यही कहा कि अंकल, आप खामखा तकल्लुफ़ कर रहे हैं। जिस पर इकबाल साहब ने कुर्बान से कहा, मैं ज़्यादा बात नहीं सुनूंगा, तुम अपने दोस्त के साथ मेरे दस्तरखान पर आ रहे हो, बस मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। कुर्बान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है अंकल, हम लोग आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हम दोनों को दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हुए। उनके जाने के बाद मैंने कुर्बान से पूछा कि ये शख्स कौन है, हमें क्यों दावत दे रहा है। कुर्बान ने मुझे बताया कि ये रिटायर्ड मास्टर है, बहुत ही बाइखलाक इंसान है। खतीजा इसकी अकलौती औलाद है। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं उसके अंदर के दर्द को समझता हूँ। बेटी के रुखसती के बाद वो घर में तना रह जाएगा। अपने भाइयों के साथ तो वैसे भी इकबाल साहब की नहीं बनती, बस कुछ मुखलिस दोस्त हैं जिनके साथ वो अपना वक्त बिताते हैं। उन्होंने हम दोनों को खाने की दावत दी और मैंने ये दावत कबूल की। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने मुस्करा कर कहा, एतराज़ किस बात का? किसी के खुलूस को ठुकराना तो नहीं चाहिए। तकरीबन 11 बजे का वक्त था। मैं और मेरा दोस्त कुर्बान बैठक पर ही बैठे थे कि ढोल बजने की आवाज़ आई। लोग खुशी से झूम रहे थे। औरतों की आवाज़ें हमारे कानों में गूंजी कि बारात आ गई। बारातियों का खूब इस्तकबाल किया गया। हालांकि इकबाल साहब वहाँ मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें फरामोश ना किया। उसने अपने एक शागिर्द के ज़िम्मा लगाया था, जैसे ही बारात आए तुम इकबाल और उसके मेहमान को अपने साथ ले आना। इकबाल साहब का एक प्यारा सा शागिर्द हमारे पास आया और कुर्बान से कहा कि आप लोग भी बारातियों के साथ ही खाना खाएंगे। हम दस्तरखान पर पहुंच चुके थे। पता नहीं खुशी के इस मौका पर किसकी नज़र लगी। जो लोग खुशी से नाच रहे थे, ढोल की ताप पर रक्स कर रहे थे, अचानक सब रुक गया। एक सन्नाटा सा छा गया। दावत में बैठे लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ। एक तरफ से आवाज़ बुलंद हुई, दूल्हे को हार्ट अटैक हुआ। कोई रोकर कह रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, तो किसी ने कहा हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं कर सकते।
इसी गाड़ी में जिसमें दूल्हा सज धज कर आया था, उसी गाड़ी में उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत की तस्दीक हुई। खुशी का ये समा मातम में बदल गया। दूल्हे की मां की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। वो बेहोश होने के बाद ऊंधे मुंह गिरी, जिसकी वजह से उसका माथा और नाक ज़ख्मी हुआ। दूल्हे का बाप भी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। दूल्हे की डेड बॉडी को जब उसके आबाई गांव में लाया गया तो कोहराम सा मच गया। हर तरफ चीखो पुकार थी। उसके वालिदैन तो अस्पताल में थे, लिहाजा वहाँ के लोग दूल्हे के भाइयों और बाकी रिश्तेदारों को ताज़ियत पेश कर रहे थे। शाम 6 बजे उसका नमाज जनाजा था। मैंने और कुर्बान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम का नाम नदीम था। नदीम के दोस्तों से पता चला कि ये पहली बार उसे हार्ट अटैक हुआ। इससे पहले इसे कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ था, ना ही ये किसी बीमारी में मुब्तला था। ये एक सेहतमंद नौजवान था जो कि बास्केटबॉल का खिलाड़ी भी था। कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुका था और कामयाब भी हुआ था। कुर्बान और मैं वहाँ से वापस आए। हमें इकबाल साहब को संभालना था। ये मामला इकबाल साहब के लिए भी इतना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और अब वो लड़का इस दुनिया में नहीं था। वापस आए तो इकबाल साहब अफसरदा हालत में अपने घर वालों को तसल्ली दे रहे थे। मैंने इकबाल साहब को गले से लगाया तो वो रोने लगे। मैं तो खुशगवार माहौल में अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इसके गांव में ये मामला पेश आएगा। ये शाम का वक्त था जब मैंने कुर्बान से इजाज़त चाही। वो मुझे बार बार कह रहा था कि आज रात हमारे पास ठहरो, कल सुबह वापस चले जाना, लेकिन मैंने उससे यही कहा कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। ये मैंने कुर्बान से झूठ बोला था। दरअसल मैं खौफज़दा था। बार बार मेरी आंखों के सामने दूल्हे का वो मुर्दा चेहरा आ जाता। जब उसकी वफ़ात हुई तब उसके सर पर सेहरा सजा हुआ था। कुर्बान ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़कर आता हूँ। मैं उसकी बाइक पर सवार हुआ और बस स्टॉप पर आया। कुर्बान ने मुझसे कहा, यार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम नाराज़ ना हो। मैंने कहा, बताओ क्या बात है। वो मुझसे कहने लगा, यार इकबाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। बेटी का जहेज इकट्ठा करने में जितनी जस्तजू खतीजा के बाप ने की, ये मैं जानता हूँ। पिछले 5 साल से वो बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और ऐन शादी के दिन ही ये हादसा पेश आया। अगर तुम खतीजा से निकाह करो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा अजर देगा। अचानक कुर्बान की यह बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इकबाल साहब तो आपके पड़ोसी हैं, इस लिहाज से आपका ही फ़र्ज़ है कि मुश्किल की इस घड़ी में उनके काम आएँ, उनकी बेटी से निकाह करें। कुर्बान ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं तुमसे ना कहता। मेरा निकाह पहले से हो चुका है अपनी कज़न से, बस उसकी रुखसती होनी बाकी है। इस लिहाज से मैं मजबूर हूँ, वरना खुदा की कसम मैं खतीजा से निकाह कर लेता। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं बचपन से ही उनको जानता हूँ। मैंने कुर्बान से कहा कि मैं तुमसे किसी किस्म का वादा नहीं करता। हाँ, अलबत्ता अपने घर वालों से बात ज़रूर करूँगा, ख़ुसूसन अपने वालिद साहब से बात करूँगा, और अगर मुझे मेरे घर वालों की तरफ से इजाज़त मिल गई तो मैं उस लड़की से निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। ये कहते हुए मैं बस पर सवार हुआ। मैंने अभी तक खतीजा को देखा नहीं था, ना ही मैंने उसके बारे में जानता था। बस दोस्त की ज़ुबानी मुझे इस बात का भरोसा था कि वो एक अच्छी लड़की होगी। कुर्बान ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहा। घर वापस आया तो मेरे चेहरे की उदासी देखकर अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, जब से तुम अपने दोस्त के गांव से वापस आए हो काफ़ी उदास उदास हो, मुझे बताओ तो सही बात क्या है आखिर। मैंने अपने बाप को सारा माजरा बताया। ये सुनकर अब्बा को काफ़ी अफसोस हुआ। फिर मैंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मेरे दोस्त कुर्बान ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं इकबाल साहब की उस बेटी से निकाह कर लूं, लेकिन मैं आप लोगों की इजाज़त के बगैर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और फिर कहा, तुम अपने दिल की बात बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया।
میرے باپ نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا شاباش بیٹا، آج مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، اسے بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم کل ہی اقبال صاحب کے گھر جائیں گے۔ ابا نے جب ماں سے بات کی تو ماں حیران ہوئی اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگی۔ میری ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، محدود سوچ کی مالک تھی، لہذا اس نے ابا سے کہا کہ آپ سوچ لیجئے شادی کے دن ہی اس نوجوان کی موت ہوئی، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا۔ ہمارا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے والد صاحب نے ماں کو سمجھایا ایسی بات نہ کرو، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اپنی سوچ کو ہمیشہ بلند رکھو، موت کا تو ایک دن مقرر ہے، اس شخص کی موت اسی دن لکھی تھی جس دن اس کی شادی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے۔ بے شک جوان اولاد کی موت والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ میرے والد کی رضامندی کے بغیر میری ماں بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن میں ہی حقیقت جانتا تھا کہ وہ دلی طور پر اس رشتے کے لیے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کا ہونے والا شوہر شادی کے دن ہی فوت ہو گیا ہو، لیکن میں نے اپنی ماں کو منا لیا اور اپنی آمادگی ظاہر کی۔ میرے والدین نے اقبال صاحب سے ملاقات کی، ان کے گھر گئے اور ان سے یہی کہا کہ ہم ختیجہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ قربان نے بھی اقبال صاحب کو یقین دلایا کہ کمبر اچھا لڑکا ہے، وہ میرا یونیورسٹی فیلو رہا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ ختیجہ میری بھی تو بہن ہے اور میں ایک بھائی ہونے کے ناطے مطمئن ہوں۔ قربان کی اس بات کے بعد اقبال صاحب دلی طور پر مطمئن ہو گئے۔ اس نے اپنی بیٹی ختیجہ سے بات کی، بڑی ہی سادگی کے ساتھ ختیجہ سے میرا نکاح ہوا۔ ختیجہ میری بہت فرما بردار بیوی ثابت ہوئی، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اکثر اسے منع کرتا تھا کہ حد سے زیادہ میری خدمت مت کیا کرو، کیونکہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تو وہ استقبال کے لیے پہلے ہی دروازے پر ہوتی، بغیر کہے وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی۔ میں اس کی اس فرما برداری پر حیران تھا۔ بے شک اس کے والدین کی تربیت تھی جو اس کی فرما برداری میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی جس کا نام میں نے سیرا گل رکھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں کافی عرصے سے جاب کی تلاش میں تھا، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ میں کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ میرے والد زمانے میں کپڑے کی ایک مل میں کام کیا کرتے تھے اور اس ملک کے مالک کے ساتھ اب باقی اچھی یادیں وابستہ تھیں۔ میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا کہ کپڑے کا کاروبار کرو۔ ادھار پر کافی کپڑا ابا نے مجھے دلوایا۔ یہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ کا کپڑا تھا اور 3 سال کے اندر پیسے مجھے واپس کرنے تھے، لیکن اللہ کا کرم کچھ ایسے ہوا کہ 1 سال کے اندر میں نے وہ قرض لوٹا لیا۔ اب میرا ارادہ تھا کہ اس جیسی اور دکانیں کھولوں۔ کپڑا بہت معیاری تھا جس کی وجہ سے گاہکوں کا ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ میرا کاروبار پہلے سے زیادہ پھیلتا گیا اور میں اپنے اس رزق میں برکت اپنی بیٹی کو سمجھتا تھا۔ جب سے سیرا پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈالی، لیکن میری ماں کی سوچ مجھ سے الگ تھی۔ اب بھی مجھ سے یہی کہتی کہ یہ سب کچھ تمہاری محنت کی بدولت ہے، تمہارے صحیح فیصلوں کی وجہ سے تمہیں کاروبار میں منافع ہوا۔ سیرا کے بعد میری مسلسل 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو میری ماں کے تیور بدلنے لگے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے 3ری بیٹی کے پیدائش پر میں ختیجہ کے پاس آیا۔ ختیجہ نے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی کہ آپ کو بیٹا نہ دے سکی۔ میں اس پر ناراض ہوا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو، اس میں بھلا تمہاری کیا غلطی ہے؟ میں اسے تسلی دیتا تھا، لیکن وہ بیچاری میری ماں کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ ماں اکثر طنزیہ لہجے میں اس سے یہی کہتی کب آئے گا اس گھر کا وارث۔ میرے بیٹے کا کاروبار اتنا وسیع ہو چکا ہے، اتنے بڑے کاروبار کو کیا نوکر اور ملازم سنبھالیں گے؟ ختیجہ بیچاری میری ماں کو کوئی جواب نہ دیتی، چپ رہتی۔ میری بیٹی سہرا سب سے جدا تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرنے والی تھی، بہت ہی حساس طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دن اسے میں اسکول سے پک کرنے گیا، ہم گاڑی میں واپس آ رہے تھے، اچانک سہرا کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ سہرا نے مجھ سے کہا کہ بابا، عورت تکلیف میں ہے، تپتی دھوپ میں ننگے پیر بھیک مانگ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پیسے لیے اور جا کر اس عورت کو دیے۔
اور اسے یہی کہا کہ اپنے لیے جوتا خرید لینا۔ اتنی چھوٹی عمر میں نے سیرا کو رحم دلی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ خیال کبھی ہمارے دل میں تو نہ آیا، لیکن محض 10 سال کی عمر میں سیرا کو اس بات کا احساس ہوا۔ 5 بیٹیوں کی پیدائش پر ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا، کیا تم نے اپنے مستقبل میں بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اتنی بڑی پراپرٹی، اتنی بڑی جائیداد کے مالک بن چکے ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون سنبھالے گا تمہارا اتنا بڑا کاروبار؟ بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہیں، میں ماں ہو کر تمہیں حکم دیتی ہوں، اگر تم دوسری شادی کرو۔ میں نے ماں سے یہی کہا کہ ماں، میں فی الحال ایسا نہیں سوچ رہا اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن میری ماں مسلسل مجھے دوسری شادی کے لیے قائل کرتی رہی۔ دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر میری زندگی میں نتاشا آئی۔ میرے مینیجر نے ہی ایک دن مجھے تاج نتاشا سے ملوایا تھا۔ وہ میری بزنس پارٹنر بننا چاہتی تھی۔ اس کی بہت بڑی بوتیک تھی جس پر ہنر مند خواتین بڑی ہی مہارت سے کپڑے کی سلائی کرتی تھیں۔ نتاشا نے مجھ سے ڈیل کی کہ مال آپ کا اور سلائی میری ادارے کی خواتین کریں گے۔ آپ کے کئی ایسے گودام ہیں جہاں کپڑا ایسے ہی پڑا ہے جس کو اگر مارکیٹ میں لایا جائے تو ہم دونوں کو بہت پرافٹ ہوگا۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ میں اس کی بوتیک پر کپڑا فراہم کرنے لگا۔ معیاری کپڑا ہونے کی وجہ سے اور ہنر مند خواتین کی سلائی کی وجہ سے ان دونوں کو کافی منافع ہوا۔ ہماری سوچ سے بھی زیادہ منافع تھا۔ اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین میں بن چکا تھا اور نتاشا میری پارٹنر تھی۔ ہمارا مال اب بیرون ملک پسند کیا جانے لگا۔ نتاشا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے میں ختیجہ اور اپنے اولاد سے بدل ہونے لگا۔ جس بیٹی کو میں دیکھ کر جیتا تھا، جو میرے بغیر سوتی نہیں تھی، دن رات کو جاگتی تھی کہ بابا کب واپس آئیں گے، جس کو میں نے سختی سے منع کیا۔ اب میرا انتظار مت کیا کرو، جلدی سو جایا کرو۔ پہلے تو سکول میں جا کر ٹیچر سے میٹنگ کرتا، ان سے سیرا اور باقی بچیوں کی پڑھائی کے بارے میں ڈسکس کرتا، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا تھا میں ان کے سکول بھی نہیں گیا تھا۔ ٹیچر کی طرف سے مجھے فون بھی آیا تھا۔ سیرا کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ سیرا بہت ڈپریشن میں ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی، لیکن میری تو جوانی واپس آ چکی تھی۔ میں تو نتاشا کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اوپر سے میری ماں نے بھی مجھے قائل کیا کہ اس سے شادی کر لو، ختیجہ تمہیں کبھی وارث نہیں دے گی۔ نتاشا کو میں نے شادی کی آفر کی تو اس نے شادی کی یہی شرط رکھی کہ ختیجہ کو طلاق دو، بچیاں بھلے اپنے پاس رکھ لینا، لیکن اس عورت کے ہوتے ہوئے تو میں اب سے شادی نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عطا کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ انسان جب لالچ میں اندھا ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ کروڑوں کی جائیداد کا مالک بن چکا تھا میں، لیکن پہلے سے زیادہ مال کی لالچ اور حرص میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ نتاشا سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ کاروبار میں ہماری یہ پارٹنرشپ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ماں بھی مجھے یہی مشورہ دیتی تھی، یہ کہتی تھی کہ اس عورت سے جان چھڑاؤ، تمہاری بچوں سے تمہیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکے گا۔ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، مہنگا وکیل کر کے بچیاں اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ ختیجہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن بعد نتاشا کے ساتھ بزنس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے مجھے کینیڈا جانا تھا۔ ہمارا کاروبار کینیڈا میں بھی پھیل چکا تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ وہاں جا کر وکیل کے ذریعے ختیجہ کو طلاق کا نوٹس بھیجوں گا۔ میں نے یہی کہا، لیکن اس کا اثر بہت برا ہوا۔ ختیجہ جانتی تھی کہ میری بیٹیاں، میری اولاد مجھ سے چھین لی جائے گی۔ اسے میری طاقت کا اندازہ تھا، لہٰذا اس نے خودکشی کی، لیکن خودکشی کرنے سے پہلے اس نے سیرا سمیت اپنی تمام بیٹیوں کو زہر دے دی۔ مجھے اس بات کی خبر دی گئی۔ قربان نے مجھے کینیڈا میں ہی فون کیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تیرے گھر میں 6 جنازے پڑے ہیں اور تو ہنی مون منانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کینیڈا چلا گیا، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ وہاں جا کر تو نے ختیجہ کو طلاق کا نوٹس بھیجا۔ وہ بیچاری تو تمہاری ملازمہ بننے کے لیے بھی تیار تھی، گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی، لیکن کسی صورت تو نے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر میں کانپنے لگا
हर वक्त सायरा और बाकी बेटियों की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती। मैंने अपने आप को बहुत बड़ा मुजरम समझने लगा और वाकई में मुजरम था। लेकिन नताशा ने इस मौका पर भी खूब जहन साजी की। मुझे बार बार यही कह रही थी कि मिलीनियर बनने के लिए इंसान का पत्थर दिल होना ज़रूरी है। भूल जाए उस पागल औरत को जिसने अपने बच्चों को ही मार दिया। वो तुम्हारे साथ क्या वफा करती। वो एक डायन थी जिसने अपने बच्चों की जान ली। सिर्फ आगे के बारे में सोचो, किस तरह तुमने कामयाब होना है, दुनिया के अमीर तीन लोगों में किस तरह तुम्हारा शुमार होगा। उसने मेरी खूब जहन साजी की। इसके बाद खतीजा से मुझे नफ़रत हो गई। मैं उसी को मुजरिम समझने लगा जिसने मेरी औलाद को मार दिया। मैं वापस अपने वतन नहीं आना चाहता था। ऑनलाइन मीटिंग्स करके ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वापस नहीं आना चाहता था। नताशा से मेरी पहली औलाद बेटा थी और इसके बाद एक बेटी भी हुई। मेरा बेटा जिब्रान जब बड़ा हुआ तो गलत सोबत में पड़ गया और बेटी कई कई दिन घर से बाहर रहती, नाइट क्लब में हिस्सा लेती। और एक बार जब मैंने अपनी बेटी को रोका तो उसने उल्टा मुझे धमकी दी, आइंदा मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। मैं आज़ाद हूँ और आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। इज़्ज़त को तो अब जैसे जनाजा ही उठ चुका था। बेटी बहरवरी के शिकार थी और बेटा जिब्रान एक ऐसे गैंग में हिस्सा था कि बहुत ख़तरनाक था। इंसानी अज़ा की स्मगलिंग मुलविस था। वो कई महीने से गायब था। कैनेडियन सरकार ने उसके सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की। इन हालात में मैं नताशा को कोसता तो वो यही कहती कि ये सब आपकी गलत तरबियत की वजह से है। वो उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराती कि आपने अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए और बिगड़ गए। नताशा ने भी मुझसे खुला ले ली और एक झूठे केस में मुझे अंदर करवा दिया। मैं कई साल तक कनाडा की जेल में सड़ता रहा, लेकिन मैं दुआ करता था कि किसी तरह मैं वतन वापस आ जाऊं, कम से कम खतीजा की कब्र पर जाकर उससे माफ़ी मांगूं। 5 साल कैद होने के बाद मुझे वतन वापस भेजा गया, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मैं हैरान था कि अब मैं कहाँ जाऊं। अपने वतन तो पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ अब मेरा कोई भी नहीं था। लेकिन कम से कम मैं उस पुराने घर को देखना चाहता था जहाँ मेरी यादें वाबस्ता थी, जहाँ 30 साल पहले मेरा एक ख़ानदान था, मेरी औलाद थी जिनसे मैं मोहब्बत करता था। फिर अपनी गलतियों की वजह से, गलत फैसलों और मालो दौलत की लालच की वजह से सबको फरामोश कर दिया। मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों की कतार लगी हुई थी। कई लोग थे जिनको राशन दिया जा रहा था। वो राशन लेकर खुशी खुशी वापस जा रहे थे। कई ऐसे थे जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं हैरान हुआ कि मेरे घर में ऐसा कौन सा शख्स है जो गरीब और मुफलिस लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है, जो उनकी खुलकर मदद कर रहा है, अपना सब कुछ लुटा रहा है। घर के अंदर झांक कर देखा तो एक रौबदार खातून बैठी थी। उसके चेहरे पर जलाल था, अपने हाथों से राशन तकसीम कर रही थी। उसके साथ ही 2 आदमी खड़े थे। मैं उसे पहचान न पाया और फिर अचानक वहां से वापस मुड़ा। एक दरबार पर जाकर बैठ गया, वहां से लंगर के चावल खाए और फिर अचानक मुझे कुर्बान की याद आई। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो जिंदा है या मर चुका है, लेकिन कम से कम इस दुनिया में अब वही था जो शायद मेरी बात सुनता, मुझे अपने पास जगह देता। मैं कुर्बान के घर गया। एक बूढ़ा शख्स मेरे सामने खड़ा था। वो एक ही नज़र में, एक ही लम्हे में मुझे पहचान गया, लेकिन फिर मुझसे आंखें फेर लीं और कहा, वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं उसके पैरों में गिर गया और कहा, मैं अपनी गलती पर पशेमान हूँ, खुदारा मुझसे मुंह ना मोड़ो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ वक्त है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन इसके बाद यहाँ से चले जाना। मैंने कुर्बान से कहा कि हमारे उस घर में एक औरत है जो कि गरीबों में राशन तकसीम कर रही है, ये कौन है? कुर्बान ने मुस्कुरा कर कहा, भूल गए अपनी उस बेटी को जो 55 में हसास तबीयत की मालिक थी, जो गरीब बच्चों की मदद किया करती थी। कुर्बान ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी बेटी सायरा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हुआ। कुर्बान ने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, खतीजा ने अपने बच्चों को जहर दी और फिर उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। सब बच्चे मौका पर ही फौत हो गए, लेकिन सायरा को क्रिटिकल हालत में हस्पताल लाया गया। शायद उसकी ज़िंदगी के दिन बाकी थे, उसको बचा लिया गया।
सायरा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी एक तंजीम बनाई, मुस्तहिक अफराद के घर पर उनको राशन पहुंचाया जाता। अल्लाह ने उसे ये मकाम अता किया तो गरीबों के दिल में बसती है। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं सायरा के पास जाऊं, झोली फैलाकर उससे भीख मांगूं, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। अगली जुमरात मैं उन लोगों के सफ में जमा हो गया जो राशन लेने आए थे। खस्ता हाल पुराने कपड़े पहनकर मैं कतार में खड़ा हो गया। जब मेरी बारी आई तो मैं झोली फैलाकर सायरा के सामने बैठ गया और उससे यही कहा कि मुझे राशन नहीं, बस माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा बदबख्त बाप हूँ जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, मुड़कर कभी तुम्हारी खबर तक ना ली। सायरा ने एक बार मुझे देखा, फिर वहाँ से उठ खड़ी हुई, अपने मुलाजमों से कहा कि मेरे बाप के साथ बदसलूकी मत करना, लेकिन जब ये यहाँ से चला जाए तो मुझे बताना, मैं इनके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझ चुका था कि अब मुझे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ये हसरत लिए ही इस दुनिया से चला जाऊंगा कि मेरा खून, मेरी बेटी मुझे किसी सूरत माफ़ करने वाली नहीं। अभी कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास सब कुछ था, मुझे किसी की परवाह नहीं थी, मैं किसी इंसान को इंसान तक नहीं समझता था, लेकिन अब मैं खाली हाथ था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।